भाई के आंसू नहीं रुक रहे थे। सड़कों पे खुशी के थे पता नहीं, सड़कों में नाक से भी बह रहे थे। अच्छा बाबर साहब ये कह भी रहे थे, रमीज साहब से उनकी गुफ्तगू हो रही थी तो ये कह रहे थे आई एम एंग्री, बोला आई एम हैंग्री, ही इज हंग्री एंड एंग्री को। मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पिचेस पे जो है वो असल में यूएस को सूट नहीं करती। यूएस की सरजमीन ऐसी है ना कि वो बड़े-बड़े किंग्स वहां पे जाके जो है हो जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर पाए। वो नो लुक डिसीजन था और नो लुक और बैंड भी हो गया। आगे वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स खेलना पड़ सकता है अगर आगे के लिए। कितनी बड़ी उसमें जिल्लत अमेज आपके लिए बात होगी कि आज तक तारीख में नहीं वो आप इस कैप्टन के उस अंडर में करने जा रहे हैं। Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is Sayyid Umar Nadeem and you are watching another episode of Khelcast powered by Tapal Danedar. We could not do yesterday's episode because हम शर्ट लेने के लिए पाकिस्तान की लिए चले गए थे आफ्टर पाकिस्तान विक्ट्री, लेकिन इतना रश मार्केट्स में था, we could not get a shirt and we could not do a show either. और मेरे साथ आज के शो में मौजूद है दानियाल जो कि बहुत मुस्कुरा रहे हैं, एक अलग ही नूर उन पे छाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं? बहुत खुशी, हाँ खुशी है बिल्कुल, और ये खुशी इंशाल्लाह ताला बरकरार रहेगी, क्या समझते हैं? इंशाल्लाह। अली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं तो बहुत ज्यादा परफेक्ट हूं और दानियाल भाई को मुबारकबाद के युगांडा के बराबर पॉइंट्स पे कल इन्होंने प्रॉपर फुल सेलिब्रेशन किया भाई, बहुत ज्यादा की होगी। मैं भी ज्यादा खुश था कि चलो कुछ तो मिला इनको, कुछ तो मिला। यार किसी हाल में खुश नहीं होते आप, वो जो शादियों में मामू नहीं होते बोलते मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, वो है ये। क्या कह सकते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस इंडिया, एक सुपर पावर, एक इमर्जिंग सुपर पावर, दोनों के मैचेस थे। 5 रन शॉर्ट पड़ गए उसको यूएस को जीतने के लिए, तो उस बारे में आएंगे। बताएं कल के मैच के बारे में कुछ। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए यूएस की टीम को, जिस तरीके से खेलते हैं, दैट्स यू नो अनबिलीवेबल। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई एमेच्योर टीम है। इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ तो खैर हमने देख ही लिया, लेकिन कल फाइट करते हुए नजर आए वो उनके बैट्समैन हों चाहे बॉलर्स हों, उनके अली खान और वो जो उनके पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने कोहली और रोहित दोनों को, मतलब आप ये सोचे कि एक पार्ट टाइम क्रिकेटर 2 लेजेंडरी बैट्समैन को, कोहली और रोहित को, दोनों को उन्होंने आउट किया। इट्स कमेंडेबल। अली आप थोड़ी सी अपनी इनसाइट्स दें कल मैच के बारे में। देखिए बिल्कुल दानियाल ने सही कहा कि बहुत अच्छा मैच खेला। अमेरिकन ऐसे लग रहा है कि बेखौफ होकर खेल रहे हैं, ठीक है। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड कप जो है बेसिकली एसोसिएट मेंबर्स का वर्ल्ड कप है, फेवरेट टीम्स का नहीं है। कि फेवरेट टीम जिस अंदाज से परफॉर्म कर रही हैं वो सबके सामने है, लेकिन एसोसिएट मेंबर्स इस अंदाज से प्रूव कर रहे हैं कि वाकई में हम में वो पावर है, पोटेंशियल है, हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और करके दिखाया जैसे अमेरिका ने पहले किया था। सेम विकेट थी, परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हुई, बट मैं कहता हूँ कि भाई अमेरिका बहुत अच्छा खेला। जब भी इस तरीके के टूर्नामेंट में ऐसी टीम्स जो अंडरडॉग टीम्स होती हैं वो परफॉर्म करने लगती हैं ना, तो एक रूमर सर्कुलेट करने लग जाता है कि यार ये टूर्नामेंट को ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जा रहा है कि जो है लोग देखें, यार देखो कैसे यूएसए की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया और छोटी टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो अरे न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट निकलने वाली है उस टूर्नामेंट से, उसके अलावा भी जो है वो बाकी टीम्स का भी जरा मुश्किल हो रहा है। तो आप जरा स्टैंडिंग्स के हवाले से भी कुछ बताएं और ये बताएं कि कौन सी टीम जो है वो ऑलमोस्ट निकल चुकी है टूर्नामेंट से। अभी जो है ग्रुप डी में सिचुएशन श्रीलंका की बहुत बुरी है। 3 मैचेस खेले, 1 पॉइंट है, समझ लेंगे वो बाहर हो गए, ठीक है। नेपाल एसोसिएट मेंबर्स हैं, कोशिश की 1 पॉइंट ले ही लिया उन्होंने, जिस तरह से बारिश हुई, जाहिर सी बात उनका भी मैच खराब ही हुआ होगा, तो वो भी ऑलमोस्ट बाहर है। नीदरलैंड्स को भी हम माफ करते हैं कि उन्होंने मजीद 2 मैचेस खेलने हैं ग्रुप डी में। सी की तरफ जाए, न्यूजीलैंड हैरत है कि इतनी बेस्ट टीम वो कैसे इतनी जल्दी बाहर हुई, अनएक्सपेक्ट कर रहे हैं या बैड लक उनका है। पापुआ न्यू गिनी 2 पॉइंट है, वो भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। युगांडा का भी 1 मैच बाकी, अगर पॉइंट मिल जाए भी ज्यादा 4 है तो रन रेट पे फर्क होगा उनका। क्या अफगानिस्तान के करीब भी वो नहीं आते हुए दिखाई देते। अब हम आ जाते हैं ग्रुप बी की जानिब से, तो ओमान बाहर है, इंग्लैंड के 2 मैचेस बाकी हैं, 1 पॉइंट उनको मिला हुआ है। डिफेंडिंग चैंपियंस का भी बहुत बुरा हाल है, और नमीबिया के 1 मैच बाकी है, उनके भी 2 पॉइंट है, तो उसको हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि अभी वो बाहर नहीं हुई टीम। एंड में आ जाते हैं ग्रुप ए की बात है, तो उसमें आयरलैंड के बिल्कुल 0 हैं, 2 मैचेस बाकी हैं उनके। कनाडा के 3 मैचेस खेले हैं, 2 पॉइंट्स हैं, एक तो जीते हुए, तो जाहिर सी बात है। फिर पाकिस्तान भी है, उनका खैर इफ एंड बट वाली कंडीशन अभी भी बरकरार है, कल यूएसए वाली हमेशा ही होती है। दानियल भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन इस बात से मैं आपकी तरफ आता हूँ
कि अभी आपने कहा कि न्यूजीलैंड जैसी जबरदस्त टीम जो है वो बाहर होने वाली है, और उसमें आपने कहा कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और बैड लक, क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं कह रहा हूँ ना कि इस दफा ऐसा लग रहा है कि अब नई टीमें बनी। लेकिन दानियाल आपने देखा कि अली भाई पाकिस्तान जब मैच हारता है तो कहते हैं परफॉर्मेंस बेकार, प्लेयर्स बेकार, लॉबी एजेंडा। अब न्यूजीलैंड को कह रहे हैं बैड लक। मैं उस दिन मैं यही कह रहा था ना कि बरसाती फैंस होते हैं, मतलब कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करते हो तो यार पाकिस्तान से बेस्ट टीम नहीं है कोई, और पाकिस्तान अगर कभी लैग कर जाए, हाँ बुरी परफॉर्मेंस रही है, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल सही बनता है। न्यूजीलैंड के रेफरेंस में मैं ये कहूंगा कि मेजोरिटी हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके पहले तो ये होता है कि भाई पाकिस्तान जीते टूर्नामेंट, और अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है ना तो फिर उनका ये होता है कि यार न्यूजीलैंड जीत जाए कुछ भी करके। केन विलियमसन की वजह से? केन विलियमसन हाँ बिल्कुल एक बड़ी वजह है, क्योंकि वो बाबर से दोस्ती भी है उससे। वो मुझे नहीं पता किससे ये दोस्ती हर जगह कहाँ आ जाती है, पाकिस्तान जहाँ है वहाँ दोस्ती है। ठीक है, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और कनाडा वाला मैच जिसकी वजह से हमने कल की छुट्टी कर ली और एंजॉय किया पूरा दिन। इतना बड़ा मैच था, इतनी बड़ी जीत थी यार, हाई स्टेक्स। अली भाई के आंसू नहीं रुक रहे थे। खुशी के थे, दुख के थे, पता नहीं, सड़कों पे नाक से भी बह रहे थे। अली मैं आपकी तरफ आऊंगा, कल पाकिस्तान कनाडा के मैच के बारे में बताया कि क्या स्टेक्स थे, किस तरह का मैच रहा, हमारे बॉलर्स ने काम किया या बैट्समैन ने भी किया, किंग भी कुछ चले कल तो। कौन से किंग? हमारे किंग। अच्छा, हमारे और वजीर भी चले। किंग दूसरे वाले भी नहीं चल रहे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। विकेट सेम थी लेकिन स्ट्रेटेजी प्लान और सोच वही पुरानी थी। ठीक है, इतना आसान सा टारगेट बना फिर भी आप नहीं चेस कर पाए, रन रेट बढ़ा नहीं पाए। बाबर साहब क्या कहते हैं कि दोनों मैचेस में जब मैं आउट हूं मेरा फेवरेट शॉट था, कभी लगता कभी नहीं लगता। अच्छा, बाबर साहब ये कह भी रहे थे, रमीज राजा से उनकी गुफ्तगू हो रही थी तो ये कह रहे थे आई एम एंग्री। मतलब बोला व्हाई आर यू एंग्री? तो उन्होंने कहा क्योंकि आई गॉट आउट यू नो ऑन अ सेम शॉट इन बोथ मैचेस। उन्होंने बोला आई एम हैंग्री, ही इज हंग्री एंड एंग्री बोथ। मैं वही कह रहा था कि वो सेम शॉट पे आउट करे, कोई अभी भी यकीन नहीं है कि कभी लगता है कभी नहीं लगता। भाई इस तरह से नहीं होता, कैप्टन है, वर्ल्ड क्लास बैटर मान जाते हैं। आपके चाहने वालों में दानियाल भी शामिल हैं, सब पसंद करते हैं। किंग का लेवल ये भी सजाते हैं, मैं नहीं सजाता। नहीं, आपने किंग की बात की ना तो आप मुझे ये जस्टिफाई करें कि कोहली भी तो इसी तरीके से पिछले 3 मैचेस में 140 बनाया ना उन्होंने, 140। मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पिचेस पे जो है वो असल में यूएस को सूट नहीं करती। यूएस की सरजमीन ऐसी है ना कि वो बड़े बड़े किंग्स वहां पे जाके जो है हो जाते हैं। ये पॉइंट सही कह रहे हैं। कम से कम वो एक्सेप्ट करता है अपनी गलतियों को, लेम एक्सक्यूज नहीं करता कि कभी अच्छे शॉट लग जाता है कभी नहीं लगता। भाई आप कप्तान हैं, आपके ऊपर दुनिया तवज्जो का मरकज आप बने हुए दुनिया के सामने, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर जब रन रेट की बात होती है, आप मानेंगे ना रन रेट की बात कि इतना छोटा टारगेट था, 14 ओवर में कंप्लीट कर लेते, रन रेट अच्छा होता नहीं, वो रिस्क नहीं ले सकते थे। भाई कब लोगे वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद? क्या इनको चाहिए था कि 13-14 ओवर में मैच खत्म कर देते, क्योंकि आपको पता है कि आपको रन रेट बेहतर करना है। वो इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा था। आप देखें रिजवान ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे स्लोएस्ट उन्होंने 50 की है, 53 बॉल्स पे 53 रन। आपको इससे नहीं लगता कि अच्छा, ये टीम के लिए खेल रहे हैं? उसके अलावा एक और रिकॉर्ड भी बनाया। कौन सा? पाकिस्तान पहला मैच जीता इस वर्ल्ड कप। हाँ ये तो है, ये ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। मिठाई खानी चाहिए इस बार, मिठाई खानी चाहिए, खिलाएं। खैर मिठाई तो खाते रहेंगे, लेकिन टपाल दानेदार से भी वो करते हैं क्रिकेट के साथ चलता है। एक कप और टपाल दानेदार। तो अली आपसे पूछूंगा टीम कॉम्बिनेशन की जहां तक बात की जाए तो साइम अयूब को खिलाया, डिसीजन कैसा साबित हुआ? आप साइम अयूब को नहीं कर पाए, वो नो लुक डिसीजन था और नो लुक कॉट बिहाइंड भी हो गया वो। हाँ, ऑप्शंस फिर बचते नहीं ना। अब वही वाली बात, एक को बिठाओगे तो एक को खिलाओगे, अब वो भी एडजस्ट नहीं पहुंच पा रहे। जब न्यूयॉर्क की विकेट में पहले खेल चुका था या तो फिर उसी को खिलाते, कम से कम थोड़ा तो एडजस्ट कर जाता। अब साइम को अचानक से आपने बली का बकरा बना के पेश कर दिया, जाओ भाई शाबाश तुम भी ट्राई कर लो, तुमने भी कुछ नहीं उखाड़ा। लेकिन अली आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की यही बात होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में भेज दिए जाए वो स्कोर करके आते हैं? सर ट्रेनिंग ऐसी होती है, आप वेदर कंडीशंस पिच हर चीज को देख के चलते हैं कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होती। आपकी टीम में सिर्फ स्टार्ट से लेके एंड तक एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, हमने माजी में ये किया, हमने माजी में वो किया, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमने क्या कर दिया और आगे क्या हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि अब आप क्या आसान बना रहे हो? आगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलना पड़ सकता है अगर आगे के लिए। कितनी बड़ी उसमें जिल्लत अमेज आपके लिए बात होगी कि आज तक तारीख में नहीं हो वो आप इस कैप्टन के उस अंडर में करने जा रहे हैं। दानियाल, मैं इसके बाद आपसे एक सवाल पे आऊंगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न डे क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल प्रूव भी किया है ऐसा, लेकिन
अली भाई ने जैसे कहा कि अभी जिस जो तैयारी नजर आनी चाहिए थी ना वर्ल्ड कप के लिए, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए। अभी साइम अयूब की आपने बात की, खैर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की फहरिस्त में तो वो नहीं है अभी, लेकिन वो अपने जूनियर हमेशा अपने सीनियर से सीखता है ना, तो जब वो देखेगा भाई मेरे सीनियर्स इस तरीके से, सीनियर ने 4000 रन बना के तो दिए यार, वो अपने लिए ना, वो 4000 40,000 भी बना ले, लेकिन जब तक आप मैच फिनिश नहीं कर रहे, आप टीम को मैच नहीं जिता रहे, तो आप किस बात के किंग हो। जैसे कनाडा के खिलाफ हमने मैच में देखा, रिजवान ने एक शॉट खेला जिसकी वजह से उनका बैट जो है वो टूट गया, तो बैट लेकर भागते हुए आए अबरार। क्या अबरार को इसी लिए लेके गए? अबरार खाली इस टूर्नामेंट में उनको चांस नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये काफी एक लंबी फहरिस्त है जो कि मैंने निकाली है। 2023 के वर्ल्ड कप में वो स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उनको किसी भी मैच में नहीं खिलाया। फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हुई, उसमें भी उनको एक सिंगल मैच भी नहीं खिलाया। फिर वो T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खाली उन्होंने 2 मैचेस में बॉलिंग करी है। उसके बाद वो T20 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ, उसमें भी उनको एक मैच भी नहीं खिलाया। फिर T20 सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ थी, उसमें भी उनको एक मैच नहीं खिलाया, और अब वर्ल्ड कप में भी उनको अब तक कोई मैच नहीं खिलाया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या फायदा आपको ऐसे प्लेयर को, आप जाया कर रहे हो यार टैलेंट, आप क्यों लेकर जा रहे हो? आप या तो उनको स्क्वाड में ही नहीं लाओ, इससे अच्छा। अबरार के लिए एक बात मशहूर है, वो है वाइड बॉल स्पेशलिस्ट, ठीक है। अच्छा, वाइड बॉल स्पेशलिस्ट को अगर प्लेइंग 11 में लिया है, तो अंदर जो वेरी स्पेशल बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? उनको तो पहले खतरा है कि ये इस तरह कैरम बॉल, फिंगर स्पिन सब करता है, वैरायटी उसके पास है। हाँ एग्जैक्टली, मिस्ट्री बॉलिंग। तो ये इन विकेटों पे कामयाब हो सकता था, क्योंकि सरप्राइज होता है, बहुत सी टीमें नहीं जानबूझ के जिसको छुपाया जा रहा है दोबारा उसी को अगर वही वाली घूम फिर के बात आती है ना कहीं से दोस्ती का रिश्ता जो है निभाना जरूरी। इनसिक्योरिटी बस खत्म। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जो मौसम होता है वो हमेशा गमगीन ही है और खतरे वाला ही, हमने डर वाला ही देखा है। तो अगला सवाल भी मेरा मौसम के हवाले से ये है, जो संडे को हमारा मैच है आयरलैंड के खिलाफ, उसके अंदर चांसेस है 47% रेन के, तो उसको किस तरीके से देख रहा है, और उससे पाकिस्तान के, और अगर बारिश हो जाती है तो उससे पाकिस्तान के स्टैंडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के मैच से पहले तो यूएसए और आयरलैंड का जो मैच है ना, उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो जाए, और अगर उसमें ही बारिश हो गई तब तो अरमानों पे पानी फिर जाएगा वैसे भी, क्योंकि दोनों टीम्स को एक पॉइंट मिल जाएगा, और फिर यूएस जो है वो इंडिया के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और यूएस से आयरलैंड से हार जाता है, तो फिर हम चलते हैं पाकिस्तान आयरलैंड के मैच की तरफ। उसमें भी अगर ये हुआ कि बारिश हो गई और पाकिस्तान और आयरलैंड को एक पॉइंट मिल गया, तब भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली अगर पूछा जाए तो इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद, इतने मतलब ऐसे मैचेस के बाद जो कि आपके हाथ में थे, मैं क्या आप किसी भी क्रिकेट फैन से पूछेंगे ना, तो वो कहेगा कि बेहतर यही है कि अब वो आगे टॉप सुपर 8 में जाने के बजाय घर वापस आ जाए। और ईद घर में गुजारने, ईद तो हो चुकी होगी, ईद तो अभी चल ही रही है ना, ईद तो हर वक्त उनके लिए तो ईद ही है। चलो लास्टली मेरा आप लोगों से सवाल यही होगा कि पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में पाकिस्तान या आयरलैंड, दानियाल आपको तो जवाब मुझे पता है, अली आप बताइए। देखिए, अगर यूएसए वाले मैच में बारिश हो गई तो फिर क्या बात है, रिजल्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, नौबत ही नहीं आएगी ना वहां तक जाने की, पाकिस्तान आयरलैंड तक की। वरना अगर मैच हो जाता है, आयरलैंड जीतता है, जैसे दानियाल ने बताया, तो कंडीशन पे कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। अरे ये कैसे हो गया? बस ये हो जाता है, ईद का टाइम आ रहा है ना, इसलिए मेरा खुश हो जाता है। अगर बीच में छुट्टियां हो तो अली का मूड भी खुशगवार हो जाएगा। दानियाल, आखिरी हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ आखिर में अगर आप कहना चाहें तो कहिए। आज आप मुस्कुरा भी रहे हैं, कल आप पूरे दिन एंजॉय भी कर रहे थे, तो कुछ कह दीजिए आखिर में। बस एक तुझसे यही गिला है मुझे, चेहरे पे मुस्कुराहट है और दिल में गम। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि इस शो को एंड कर दिया जाए, क्योंकि चलती रहे क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में, जब तक देखते रहिए खेलकास्ट। और अगर आपको लगता है कि यू आर अ क्रिकेट एक्सपर्ट एंड यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस शो, हमें अपनी 20 सेकंड की वीडियो भेज दीजिए। अल्लाह हाफिज।